जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एसएससी एमटीएस का सिलेबस आपको दिखाया था। उसी के अकॉर्डिंग आपको डेली टॉपिक वाइज सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे दोनों प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। सुबह जो 10 बजे हमारा प्रैक्टिस सेट हो रहा है उसमें हमने जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट की है, और शाम जो 5 बजे हमारा प्रैक्टिस सेट हो रहा है उसमें हमने हिस्ट्री की क्लास की है। तो दोनों में जो है यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें सौरमंडल टॉपिक के हमने 18% कवर किए थे, और आज की क्लास में लगभग हम 120% और कवर करेंगे इस सौरमंडल टॉपिक के बचे हुए जितने भी वर्सन हैं। उसके बाद जो शाम 5 बजे क्लास आने वाली है आज, वह आप उसमें आपको जो है दूसरा टॉपिक मिलेगा वैदिक संस्कृति का, तो उसकी भी आपको 100+% करवाने वाले हैं। तो आप सभी लगातार जो भी एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं उन सभी को अटेंड करते रहें। तो पार्ट 2 होने वाला है आज की क्लास का। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के लगातार प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर उपलब्ध होते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के इस प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट पर्सन से शुरू करेंगे। तो आप सभी के लिए फर्स्ट पर्सन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। तो राइट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय देती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। इससे पहले का अगर आपको पार्ट देखना है 1 से लेकर 18 प्रश्नों का, तो उसका जो आपको मतलब पीडीएफ या यानी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल में। तो अलग से आपको प्लेलिस्ट आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 के नाम से। तो फर्स्ट में आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी टॉपिक वाइज क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, क्या कारण है? बिल्कुल यहाँ पर भूमध्य रेखा पर समान होती है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है इक्विनोनॉकस, यानी इक्विनोनॉकस का तात्पर्य क्या है? वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, दिन रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी, वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा? तो इक्विनोनॉकस का जो तात्पर्य रहेगा यहाँ पर, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, दिन और रात जो है समान अवधि के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब रहेगा? राइट आंसर होगा आप सभी का 22 दिसंबर। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, मतलब भू कक्ष तल है उस पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? राइट आंसर होगा आप सभी का बिल्कुल 66.5 डिग्री करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, मतलब 86 नंबर का प्रश्न है। इस तरह आपको 200 तक हम चलेंगे यहाँ पर, तो लगभग यहाँ पर 120% कवर होंगे इस क्लास में। तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर? बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 21 जून को, यानी 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, बिल्कुल 24 घंटे के लिए, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन लगता है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप सभी फ्रेंड्स इस क्लास को अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर कर दें जल्दी से। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह स्थित हैं। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह स्थित कौन सा है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का शुक्र। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दूरी की दृष्टि से तरते क्रम में कौन सा ग्रह है? तो दूरी की दृष्टि से जो तरते क्रम पर ग्रह रहेगा वह कौन सा रहेगा? पृथ्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फ्रेंड्स, आप कितने प्रश्नों को राइट कर पा रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा
तल पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है? पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 66.5 डिग्री का। तो बी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती हैं? तो किन तिथियों को जो है सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स आप सभी को बता दें लगभग हमने जो जीके, जीएस और जो करंट अफेयर्स आपका सिलेबस है, जैसा कि इन तीनों का आपके 25% आएंगे 75 नंबर के। तो इसमें जो है हमने लगभग जितने भी टॉपिक थे वो यहाँ पर 110 टॉपिक निकाले हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी पॉलिटिकल यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब के A to Z, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के। तो ये 110 टॉपिक आपको बहुत कम समय में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, 70 से 80 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी लगातार जुड़े रहिए और टॉपिक वाइज क्लासों को अटेंड करते रहिए। उसके बाद सभी सब्जेक्टों का एक साथ प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा सूर्य, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था बताइए कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है? तो कोपरनिकस आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो कहाँ पर पड़ती हैं सीधी फ्रेंड्स? भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से, क्या कहना चाहता है प्रश्न, मतलब पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में से अगर वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो कैसा रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा काला, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि है, पृथ्वी की परिधि है, तो पृथ्वी की परिधि यहाँ पर कितनी रहेगी फ्रेंड्स लगभग आप बताइए। फ्रेंड्स आप सभी को बिल्कुल यहाँ पर पता होगा, जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर नवंबर में संभावित है, तो वहाँ तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, वापस रिवीजन में यानी स्टार्ट हो जाएगा, रिवीजन होने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी का राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 40,075 किलोमीटर, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो किस तिथि को होता है सबसे लंबा दिन? बिल्कुल सभी को पता है 21 जून को होता है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो फ्रेंड्स इससे पहले आपको बता दें, जो कल शाम 5 बजे वाली क्लास हुई थी उसमें हमने मतलब हड़प्पा सभ्यता के 18% कवर किए थे, तो उस क्लास को भी आप अटेंड जरूर करें। तो बिल्कुल प्ले लिस्ट में जाकर उस क्लास को भी देख सकते हैं। तो आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, यहाँ पर बिल्कुल क्या रहेगा, मतलब किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है 22 दिसंबर, तो डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, तो ध्रुवों पर दिन की अवधि कितने महीने के लिए होती है? 6 माह आपका राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसतन घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक घनत्व आपसे पूछा जा रहा है, तो फ्रेंड्स राइट कीजिए, आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल यहाँ पर बुध करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, तो डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले किसने मापा था फ्रेंड्स यहाँ पर? तो बिल्कुल फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा?
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन इरेटो स्तनिज करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसकी विषुवतीय व्यास से कितना कम है। पृथ्वी का ध्रुवीय जो व्यास है उसके पर यानी विषुवतीय व्यास से कितना कम है। राइट आंसर रहेगा 43 किलोमीटर, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। तो पृथ्वी का विषुवतीय जो व्यास है लगभग वो रहेगा 12,750 किलोमीटर, तो बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को कहते हैं यहाँ पर ध्रुवण, तो घूर्णन करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति मतलब पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर क्या रहेगी। तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति रहती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होगी, अपसौर के दौरान, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का शुक्र, और जो मंगल है वो पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी गोल है ये बिल्कुल कहा था एरिस्टोटल, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। पृथ्वी की दूरी झुकी हुई है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है या फिर वक्रीय है। तो पृथ्वी की दूरी क्या है यहाँ पर, राइट आंसर रहेगा झुकी हुई। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो पृथ्वी के अलावा जो है किस ग्रह पर वायुमंडल है, तो बिल्कुल मंगल पर, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। तो बिल्कुल लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह भी कौन सा रहेगा, बिल्कुल मंगल ही रहेगा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। तो संभव कहाँ पर है, जहाँ पर बिल्कुल जहाँ पर वायुमंडल है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा मंगल। जहाँ पर वायुमंडल है वहाँ पर बिल्कुल ऋतु परिवर्तन संभव है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगल। नेक्स्ट बात करें कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो पृथ्वी पर प्रथम बार पूछ रहा है कि मंगल पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो राइट आंसर रहेगा पाथफाइंडर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पाथफाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, मतलब पृथ्वी के अलावा अन्य किस ग्रह में जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का मंगल, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य हैं। तो किस विषय में बोला जा रहा है यहाँ पर, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला जा रहा है मंगल के विषय में, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह आपको बताना है फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी ने इस प्रैक्टिस सेट को अगर लाइक नहीं कर रखा तो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो काले कलर की बटन दिख रही है उसको दबा लें तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और उसके पास में जो घंटी का बटन दे रखा है उसको ऊपर वाले ऑल ऑप्शन में सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे सभी क्लासों का, सभी प्रैक्टिस सेट का। और आप सभी बिल्कुल इस क्लास को अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर कर दें जो एसएससी एमटीएस के अलावा स्टेनोग्राफर हो, जीडी हो,
जिन मतलब एसएससी का कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो उसको भी शेयर करें। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सौर मंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, डीमोस। करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो कौन सा ग्रह जो है लाल दिखता है रात्रि में, बिल्कुल मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, तो बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बृहस्पति ग्रह पर जो लाल धब्बे हैं वो किसका संकेत हैं। तो बिल्कुल किसका संकेत है, अशांत बादल का, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। फ्रेंड्स राइट आंसर क्या आएगा हमारा, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर रहेगा बृहस्पति, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मैगलन अभिक्रिया किस ग्रह से संबंधित है। मैगलन अभिक्रिया किस ग्रह से संबंधित है, बृहस्पति हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक का सौरमंडल टॉपिक के 200% आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो इससे जो प्रश्न आएगा वो इन्हीं प्रश्न उत्तर से बनेगा। तो बिल्कुल आपको राइट आंसर करना है सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया, राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति से टकराया, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह है जो अधिकतम समय लेता है, बिल्कुल बृहस्पति करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा रहेगा, बिल्कुल गैनीमीड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन गैनीमीड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं। तो कौन सा यहाँ पर ग्रह होगा जिसके चारों ओर वलय हैं, तो शनि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि नासा ने किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल बृहस्पति, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है। तो फ्रेंड्स आपको जियोग्राफी के लगभग यहाँ पर 20-25 टॉपिक मिलेंगे, तो उनको भी बहुत कंप्लीट मतलब करवाया जाएगा आपको। उसके बाद हम जियोग्राफी, जैसा कि सुबह जियोग्राफी शाम हिस्ट्री, उसके बाद ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो हम शुरू कर देंगे पॉलिटिकल जनरल साइंस। तो ये दोनों शुरू होंगे फिर बहुत जल्द। तो आप सभी लगातार क्लासों को अटेंड करते रहें, हो सके तो आप क्लास को अधिक से अधिक फ्रेंड्स को जोड़ने की कोशिश करें, शेयर करते रहें। तो आप सभी का राइट आंसर क्या आएगा, सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर रहेगा शनि, तो बी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि शनि ग्रह हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा नेपच्यून से ग्रह, तो नेपच्यून से ग्रह यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था। तो शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा, गैलीलियो आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे उसका मतलब जितना पर्सन निकल सकता है उतना निकालने की कोशिश करेंगे। और जब ये जो 110 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एसएससी के द्वारा अब तक जितने एग्ज़ाम लिए गए थे उनमें जो प्रश्न पूछे गए वो भी आपको करवाएंगे, ताकि जीके जीएस का जो आपका टारगेट है वो कंप्लीट हो सके यहाँ पर। तो बिल्कुल हम नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा इस पर्सन का आंसर।
नेक्स्ट है कि नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? शनि आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी रहेगी? राइट आंसर रहेगा 10, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह रहेगा बिल्कुल शनि, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। फ्रेंड्स, आप भी राइट आंसर करते रहिए ताकि आपको ही पता लग सके कि आपका कौन सा पर्सन गलत हो रहा है। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह रहेगा बिल्कुल शनि, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर रहेगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हर्षले ने की थी, ए ऑप्शन, ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो कौन सा ग्रह रहेगा फ्रेंड्स जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का यूरेनस जो ग्रह है वो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ यहाँ पर ग्रह है। नेक्स्ट है कि यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? बिल्कुल 27 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है आपका पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा रहेगा? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अरुण, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि ओबेरान, ओबेरान, टाइटेनिया, एरियल, अम्बीरियल और मिराडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये पांचों जो ग्रह हैं ये किसके उपग्रह हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा शनि के उपग्रह हैं ये पांचों। तो पांचों को ध्यान रखें, शनि के उपग्रह हैं। नेक्स्ट है अपनी दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से उपनाम से भी जाना जाता है? तो अपनी दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह रहेगा जो लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल अरुण, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट वर्जन है, नेक्स्ट है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 वर्षों में, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह रहेगा यूरेनस, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह है जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला ग्रह कौन सा रहेगा? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर आएगा आप सभी का बिल्कुल वरुण, राइट आंसर रहेगा, तो डी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा? नेपच्यून आपका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है किस ग्रह की किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो है हरे रंग का दिखाई देता है? तो कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण जो है यहाँ पर वरुण ग्रह हरा रंग का दिखाई देता है? राइट आंसर रहेगा मेथेन गैस के कारण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह
सहोदरबाई के नाम से जाने जाते हैं? सहोदरबाई के नाम से कौन से ग्रह जाने जाते हैं? अरुण आपका राइट आंसर रहेगा, अरुण और वरुण। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, सौर मंडल का जो है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा रहेगा? बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह रहेगा वह रहेगा बुध। तो ए ऑप्शन आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट पर्सन हमारे सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? बिल्कुल आप सभी साथियों का राइट आंसर आ चुका है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपच्यून। तो सी ऑप्शन ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पर्सन है, नेक्स्ट है कि वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम होता है। क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपच्यून पर। तो सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको बता दें, जैसा कि सी यानी CHSL का जो एग्ज़ाम समाप्त होने वाला है वह बिल्कुल यहाँ पर लगभग शायद 12 जुलाई को ख़त्म होगा या फिर 22 जुलाई भी हो सकता है। तो जैसे CHSL का एग्ज़ाम समाप्त होते हैं यहाँ पर, जैसा कि CGL का एग्ज़ाम दे रखा है सितंबर में, तो सितंबर में CGL का एग्ज़ाम होगा और अक्टूबर में होगा हमारा MTS का एग्ज़ाम। तो अक्टूबर तक हम आपको कंप्लीट सिलेबस करवा के रिवाइज करवाएंगे वापस से। तो मतलब आपका जो 25 नंबर का पर्सन आएगा, यहाँ पर 25 पर्सन आएंगे। अगर आप 75 में से मान लो आपके 65 का यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि जो पढ़ा रहे हैं वो उनमें से 75 पे 75 आपके वहाँ पर मिल जाएंगे। 1-2% इधर उधर हो ही जाएंगे, कितना भी पढ़ लो, मतलब 1-2% इधर उधर जाता ही। तो बिल्कुल यहाँ पर 25 में से 25 नहीं तो यहाँ पर 23 तो टारगेट लेकर चलेंगे। तो आपको जितना यहाँ पर करंट अफेयर्स होगा, स्टैटिक जीके होगा, सभी को हम कवर करेंगे। मतलब एक दिन में कवर नहीं हो सकता, इसमें लंबी प्रोसेस चलेगी। तो आप सभी को क्लासों को भी आपको लगातार 2 टाइम जो क्लासें मिलेगी उनको अटेंड करते हुए रहना है। तो बिल्कुल हम बात करेंगे नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो बाह्यतम ग्रह रहेगा फ्रेंड्स वो बिल्कुल नेपच्यून रहेगा। तो सी ऑप्शन आप सभी ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई? तो किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी फ्रेंड्स का बिल्कुल क्लाइड टॉम्बे करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो परिक्रमण परिभ्रमण गति दोनों में समय लगता है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा चंद्रमा। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा खगोल पिंड जो है रात की रानी कहलाता है? तो कौन सा खगोल पिंड रहेगा फ्रेंड्स जो रात की रानी कहलाता है? तो रात की रानी के नाम से फ्रेंड्स जाना जाएगा यहाँ पर चंद्रमा को। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का रहेगी 59%। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है कि क्लेवियस यानी क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को जो है सिंसलूनर के नाम से जानते हैं, सिंसलूनर के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो सूर्य का ग्रह कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? यहाँ पर चंद्रमा आपका राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा रहेगा फ्रेंड्स आपका?
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। तो बी ऑप्शन आप सभी फ्रेंड्स ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करें कि शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ पर स्थित है। शांत समुद्र और तूफानों का जो सागर है फ्रेंड्स वो कहाँ पर स्थित रहेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रमा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो रहेगा। नेक्स्ट है कि सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहाँ पर है। सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहाँ पर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रमा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का जो एक चक्कर है वो कितने दिनों में लगाता है। लगभग 27.3 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक भी अगर हमारी इस मेहनत को लाइक नहीं कर रखा तो मेहनत को देखते हुए लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को भी ऑल में सेलेक्ट कर लें और हो सके तो आप इसको अधिक से अधिक दोस्तों को, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी भाई बहन एसएससी एमटीएस के अलावा एसएससी के किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी शेयर कर दें। तो चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट। आपने ये काम कर दिया होगा, हमें विश्वास है आप सभी पर। तो चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले इसके आंसर की बात करें। तो इस पर्सन के आंसर की बात करेंगे तो इस पर्सन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। 2 सेकंड से कम यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र भी कहते हैं। तो चंद्रमा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। जैसा कि हमने आपसे बोला था 200% हम कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। तो अभी हमारे 17 यानी 16 यहाँ पर पर्सन हुए हैं। तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का बी ऑप्शन, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे फ्रेंड्स हम। नेक्स्ट पर्सन है आपका कि आकाश का सबसे चमकदार तारा है। तो आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है। फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरियस। जो सीरियस है ये आकाश का सबसे चमकदार तारा है। नेक्स्ट पर्सन है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर रहेगा 76 वर्ष। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में 4.5 वर्ष का समय लगता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मंगल जो बृहस्पति ग्रह हैं उनके मध्य जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं उनको क्या कहेंगे। क्षुद्र ग्रह आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वह हैं। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वह कौन कौन से रहेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का मंगल और बृहस्पति। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है। सर्वप्रथम खोजा गया जो क्षुद्र ग्रह है फ्रेंड्स वो सीरियस रहेगा। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि धूमकेतु यानी जो धूमकेतु है उसकी पुच्छ जो है सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर बेजे दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ जो है सूर्य से दूर यानी शिफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट कथन है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानों यानी जो आकारों की चट्टानें हैं उनके मलबे हैं।
सेकंड है अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं किंतु उनका व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। तीसरा है यहाँ पर क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर जो कथन दे रखे हैं उन पर विचार करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है, बिल्कुल सभी को पता होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ रहा है, चंद्रमा। तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, इसलिए सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है फ्रेंड्स, यहाँ पर किरीट आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण जो है किस स्थिति में पड़ता है फ्रेंड्स, बिल्कुल जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। नेक्स्ट है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब अमावस्या का दिन होता है, जब पूर्णिमा का दिन होता है। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति कब पाई जाती है, कौन सा ऑप्शन राइट आएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी सेकंड और थर्ड सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम मतलब अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने यहाँ पर ग्रहण हो सकते हैं, राइट आंसर रहेगा 7, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डायमंड रिंग की घटना होती है। डायमंड रिंग की घटना होती है फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है सूर्य ग्रहण के दिन होती है डायमंड रिंग की घटना, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सीजिंग यानी सीजिंग क्या है यहाँ पर, तो सीजिंग की क्या स्थिति रहेगी। सीजिंग की जो स्थिति रहेगी फ्रेंड्स यहाँ पर सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण का कारण है। चंद्र ग्रहण का कारण क्या रहेगा, तो चंद्र ग्रहण का कार्य रहेगा सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर क्या रहेगा, तो चंद्र ग्रहण जो है वह घटित होता है पूर्णिमा के दिन, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची फर्स्ट आपको दिख गई होगी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप सम्मिलित कीजिए कि सबसे मतलब यहाँ पर सूची फर्स्ट को जिसमें विशेष लक्षण है और सूची सेकंड में जिसमें आपको ग्रह दे रखे हैं, तो राइट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है। तो हम बात करेंगे सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह रहेगा, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा रहेगा, बिल्कुल बुध आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सभी को पता है सबसे बड़ा है बृहस्पति। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर जो ग्रह है उसका नाम क्या है, तो सभी को पता होगा जैसा कि शुक्र है। उसके बाद सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वो नेपट्यून रहेगा, तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से किस ग्रह मतलब किसे शुक्र ग्रह कहते हैं। तो निम्न ग्रह आपको दे रखे हैं, उनमें से शुक्र ग्रह किसको कहा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वीनस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी रहेगी फ्रेंड्स वो बिल्कुल यहाँ पर लगभग यानी 150 × 10⁻6 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि ग्रह क्या है एक तरह से, तो ग्रह को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो ग्रह एक तरह से जो है अप्रकाशमान जो है पिंड हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं। तो ग्रह क्या है यहाँ पर, टिमटिमाते नहीं है, उन्हें कहते हैं यहाँ पर बिल्कुल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। तो कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह तथा चंद्र हैं,
तो बृहस्पति हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो मंगल ग्रह पर जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भारत। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट को सही से उत्तर को चुनिए। तो बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी और शनि आपको दे रखा है। तो राइट ऑप्शन रहेगा आपका बिल्कुल फर्स्ट में आएगा। यहाँ पर आकार के अनुसार पूछ रहे हैं घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा बृहस्पति रहेगा, उसके बाद छोटा आएगा यहाँ पर शनि, तो 4 ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका राइट आंसर रहेगा यूरेनस, उसके बाद तीसरा हो जाएगा पृथ्वी। तो 14, 23 आपका राइट आंसर रहेगा। तो 14, 23 सी ऑप्शन में रहेंगे। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप घनत्व द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। तो पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र यानी कौन सा रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर, जो बिल्कुल आमाप घनत्व द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई दे रहा है? शुक्र आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि सूर्य के बाह्यतम व्रत को क्या कहते हैं। तो सूर्य के बाह्यतम जो व्रत हैं उसको क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा किरीट या फिर कोरोना कहा जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि ब्लू मून परिघटना होती है। तो ब्लू मून जो परिघटना होती है, करेक्ट आंसर रहेगा एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तब वहाँ पर ब्लू मून परिघटना होती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए ग्रहों का उनके आमाप यानी व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। तो बढ़ते हुए क्रम में उनका आपको सही अनुक्रम देखना है। तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, यूरेनस आपका राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट कथन है वसंत यानी जो वसंत विषुव है वो 21 मार्च को होता है। उत्तर अयनांत जो है 22 दिसंबर को होता है। शरद विषुव जो है 23 दिसंबर को होता है। दक्षिण अयनांत जो है 21 जून को होता है। तो नीचे दिए गए कोड के अनुसार आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का? आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, 1 और बी यानी 2 नंबर जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यानी थर्ड लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा केपलर ने किया था। सेकंड लास्ट प्रश्न है आपका, तो भूपृष्ठ के तीनों चौथाई भाग हैं। तो भूपृष्ठ के 3 चौथाई भाग कौन से हैं? करेक्ट आंसर रहेगा 3 यानी जो 3 चौथाई भाग रहेगा वो जल रहेगा भूपृष्ठ के। नेक्स्ट है कि उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। राइट आंसर रहेगा हमारी पृथ्वी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विश्व में कितने धरातल में पानी है। तो विश्व के कितने प्रतिशत धरातल पर यहाँ पर पानी है? तो 70% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लगभग 200 प्रश्नों को कवर किया। जैसा कि आपको यहाँ पर शुरुआत में बताया गया था कि सौर मंडल टॉपिक के लगभग यहाँ पर 200 प्रश्न हम कवर करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर कंप्लीट 200 प्रश्न हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी ने इससे पहले का जो पार्ट 1 था वो कवर नहीं किया, तो उसमें 18% करवाए थे। तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और आपको बहुत जल्दी यहाँ पर जीके जीएस करंट अफेयर्स का एक प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, तो उसको भी आप अटेंड करते रहिए। आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना लगातार एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम की क्लास अटेंड करने के लिए। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट यानी क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए।